आप आखिरकार जो सवाल राजीव जी खड़ा कर रहे हैं वो तो सवाल है ही, लेकिन मुद्दों की बात नहीं हो रही है, विकास के मुद्दों की बात नहीं हो रही है, जनता को सौगात क्या मिलेगी ये विषय नहीं है। अगर बीजेपी का प्रत्याशी गलत है तो आगे की कार्रवाई कानून अपना करेगा, वकील करेंगे, पुलिस और कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए। ये आखिर किस तरफ जा रहा है भानु प्रतापपुर उपचुनाव? देखिए दीपक जी, मेरा ये कहना है साफ है बिल्कुल कि बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कानून अपना काम करेगा। निश्चित तौर पे जो अपराधी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और मिलेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मेरे मित्र राजीव जी अभी कह रहे थे कि आदिवासियों को ये बदनाम करने के लिए इस तरह का झूठे आरोप में फंसा रहे हैं, तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन जिस पार्टी ने अपने आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया, वो आदिवासियों के सम्मान की बात तो करे मत, इनके मुंह से शोभा नहीं देता। और दूसरी बात, आरक्षण की जो बात मेरे मित्र बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, तो देखिए आरक्षण पे इनका आरएसएस का और भाजपा का जो हिडन एजेंडा है वो उसी दिन सामने आ गया था जब भागवत जी ने कुछ वर्ष पहले आरक्षण को खत्म करने की बात कही थी। बाद में जब दबाव पड़ा तो उनको वापिस, तो इनका हिडन एजेंडा है, मैं उस पर बात नहीं करना। आज विषय है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, देखिए वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके मान सम्मान के साथ कोई समझौता हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा आज का सब्जेक्ट यही था कि क्या भारतीय जनता पार्टी को अपने उस दोषी व्यक्ति जिसके ऊपर बलात्कार जैसा घिनौना आरोप लगा, जो पास्को एक्ट के तहत जिसके ऊपर धाराएं लगे, एक नाबालिग आदिवासी बच्ची जिसके साथ गैंग रेप का आरोप है, जिसको जबरदस्ती देह व्यापार में धकेलने का घृणित कार्य जिस ब्रह्मानंद जी ने किया, उस ब्रह्मानंद को जिसके बारे में हम नहीं जानते थे, ये हमारी खोज नहीं थी। उस समय भी झारखंड में रघुवर दास जी की इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमको तो पता भी नहीं था। हम तो 4 विधानसभा के उपचुनाव जीत चुके हैं और 5वां भी हम आराम से जीत रहे थे, क्योंकि हमारी सरकार ने इतने अच्छे काम किए, हमको उसकी चिंता नहीं थी। हमको तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक मित्र ने हमको बताया कि भैया ये ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ ये मामला, तब हमको पता चला। अच्छा, मजे की बात यह है कि चुनाव के पहले भी झारखंड की पुलिस ने उसको नोटिस दी थी, ब्रह्मानंद नेताम जी हाजिर नहीं हुए, अभी फिर वो पुलिस वाले आए हैं और नोटिस देके खोज रहे। कानून अपना काम कर रहा। बात यह कि देखिए मोदी जी से हमारे भी सैद्धांतिक विरोध होते हैं, हमको भी बहुत नाराजगी होती है जब पुलवामा में अटैक हो जाता है, हमको भी बहुत नाराजगी होती है जब चाइना में सेना घुस जाती है, हमको भी जब बेरोजगारी दर को देखते हैं, युवाओं को अग्निवीर जैसी समस्याओं में जूझते देखते हैं, जब पेट्रोल डैम और गैस के दाम बढ़ते हैं, हम उसको बहुत नाराजगी होती है। गैस जब 1150 पहुंच गया, बहुत नाराजगी होती है। कोरोना में जब मजदूर परेशान हुए, 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई, हमको मोदी जी से बहुत नाराजगी हुई। 15 लाख किसी के खाते में नहीं आया, रातों रात नोटबंदी और जीएसटी हमारे ऊपर थोप देके हमको बहुत नाराजगी हुई। सरकारी नवरत्न कंपनियां बेची जा रही, हमको उसमें नाराजगी हुई। लेकिन यहां पर बात प्रधानमंत्री के सम्मान के है और एक बलात्कार के आरोपी के पोस्टर में प्रधानमंत्री का, हमारी अपनी नाराजगी विरोध राजनीतिक, पर यहां राजनीतिक बात नहीं है, यहां बात देश के प्रधानमंत्री के अपमान की है, जो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा, ब्रह्मानंद नेताम के बारे में इनको पहले से मालूम था और भारतीय जनता पार्टी के कुचक्र का शिकार ब्रह्मानंद नेताम हुआ है, उनको मालूम था, उसके बावजूद उनको टिकट दी। और आज जो फोटो भी प्रधानमंत्री का जो लग रहा है उसमें भी कुचक्र है, और मैं साफ साफ बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कहता हूं, ये उनका कुचक्र है जिनके कारण मोदी जी जब प्रभारी थे उनको भाग के टेबल के नीचे छुपना पड़ा था। ये उन्हीं लोगों का कुचक्र है और उन्हीं के कारण ब्रह्मानंद नेताम को धोखे में रख के कैंडिडेट नहीं अमरजीत जी, और उन्हीं लोगों के अमरजीत जी, राजीव जी सवाल खड़े कर रहे हैं, राजीव जी सवाल पूछ रहे हैं कि दावे आपत्ति के वक्त आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? अमरजीत जी, अगर बीजेपी प्रत्याशी से आपत्ति थी तो जब दावे आपत्ति का वक्त था तब आपकी पार्टी ने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया कि बीजेपी ने एक गलत शख्स को टिकट दिया है? देखिए, दावा आपत्ति तो तब करते जब जानकारी उस समय नहीं, मेरे को चक्रवर्ती जी मुझसे पूछा गया है, मुझे जवाब देने दीजिए। मैं आ रहा हूं राजीव जी, आप क्या स्लॉट होगा? देखिए, बात यहां चुनाव की राजनीति की, चुनाव की, दावा आपत्ति की, राजनीति की कोई बात नहीं। बात सिर्फ ये है कि उनको मालूम था, क्योंकि रघुवर दास जी की नोटिस पहले भी आ चुकी है, उसके बावजूद उनको प्रत्याशी नहीं बनाना था। हम तो ये स्टेट के सब्जेक्ट पे हम चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे। हम तो चाहते थे कि हमारे गोधन योजना पे हम चुनाव लड़े, हमारे किसानों को जो हमने सहूलियत दी है उस पर हम चुनाव लड़े, हमने जो बेरोजगारी दर यहां पर रखी उस पर हम चुनाव लड़े, हम आत्मानंद स्कूल पे अपने विकास पे चुनाव लड़े, गोबर खरीदी पे चुनाव लड़े, धनवंतरी योजना पे लड़े, किसानों को
को जो हमने कर्जा माफ किया उस पर हम लड़े, हमने जो सब आदिवासियों को जमीन वापस की हम उस पर चुनाव लड़ना चाहते थे। हम तो चाहते नहीं थे कि इतना स्तरहीन मुद्दे पे हम चुनाव लड़े, और ये हमारा मुद्दा बिल्कुल नहीं है। हम इस मुद्दे पर बिल्कुल नहीं लड़ना चाहते। हम यहाँ पर आदिवासियों के सम्मान की बात करना चाहते हैं। चलिए मैं लौटूंगा अमरजीत जी, एक धर्मपत्नी, मैं जरा राजीव जी का पक्ष सुन लेता हूं। ये बलात्कार का आरोपी मैं सामने, लौटूंगा आपके हमको पास। उस बात की नाराजगी मुझे है। जरा राजीव जी का पक्ष सुनने दीजिए। जी राजीव जी।